हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। साथ ही साथ आपकी तैयारी इस समय अंतिम चरण में होगी और ज़ोरदार तरीके से आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, सारी पढ़ी गई चीज़ों को रिवाइज कर रहे होंगे। मैं लालजीत यादव आप सभी का कीर्तिमान एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग बिना देरी किए मैथ के अंदर हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे थे। और अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिएगा। उसी के आगे मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करता हूं। अगर आपने इतने सवाल भी देख लिए तो आपको कम से कम एक ट्रेंड पता चल जाएगा कि वास्तव में सवाल कैसे आएंगे। आपने किया है, इसी बहाने आपका रिवीजन हो जाएगा। और इस तरीकों से अलावा या इसके अतिरिक्त कोई सवाल नहीं होने, यानी इस तरीके के ही सवालों का नेचर रहेगा। सो बहुत बड़े बड़े सवाल आपको नहीं करने। ये सारे क्वेश्चन आपके ही लोक सेवा आयोग के द्वारा पूछे गए या उसी के ट्रेंड पर आधारित हैं। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और आज एक प्यारा सा क्वेश्चन हम लोग लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप एक क्वेश्चन लिखिएगा। ये लाभ हानि बट्टा से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन लिखा है कि एक व्यापारी, तो आप भी मेरे साथ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कहा गया कि एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तो एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर 25% मूल्य बढ़ाकर 25% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है। ठीक है, अंकित करता है। यदि वह अंकित मूल्य पर, तो यदि वह अंकित मूल्य पर 4% छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, अब आपके पास एक प्रश्न आ गया। अगर हम इस क्वेश्चन के बारे में आपसे डिस्कस करते हैं तो आपके अपने इस क्वेश्चन के अंतर्गत ये देखिए क्या जानकारी दी गई। तो लाभ हानि बट्टा का प्रश्न है। आप क्या कह रहे हैं कि एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर 25% मूल्य, खास वर्ड क्या है, बढ़ा कर रखता है या लिखता है। तो यदि वह अंकित मूल्य पर 4% छूट दे तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए क्रय मूल्य को अगर मैं लिख देता हूं कि कॉस्ट प्राइस, जरा एक बात बताइए, इस बनिया का मतलब आप समझे हैं। ये बनिया जितने में खरीद के लाता है उससे दाम बढ़ा के लिख देता है। इसके बाद ग्राहकों का दिल जीतने के लिए कहता है कि अरे भाई ठीक है, आप तो अपने हैं, 4% का डिस्काउंट आपके पास रहेगा, आप तो रेगुलर मेरे पास आते हैं। अब आपको क्या पता कि वो दाम बढ़ा के ले रहा है, कोई बात नहीं। तो आप क्या करना कि क्रय मूल्य को 100 मान लीजिएगा, 100%। एक बात बताइए कि कोई वस्तु 100 में खरीद करके आती है और 100% या 100 ही रहने दीजिए, एक ही बात है। अब कोई व्यक्ति उसको 25% बढ़ा करके दाम लिखेगा। वास्तव में अंकित मूल्य को अपनी मैथ में मार्क प्राइस या एमपी कहते हैं, अंकित मूल्य। तो 100 के सामान पर 25% बढ़ाएगा तो इसका मतलब 125 रुपये वो दाम लिख देगा, यानी ये एमआरपी बताएगा। आप खरीदने जाएंगे तो कहता है कि भैया 125 रुपया। आपने पूछा कि भाई कुछ डिस्काउंट है, कहा बिल्कुल बिल्कुल साहब आपके लिए है, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य है। देखिए जब हमें लाभ जानना होता है तो क्रय मूल्य पता है, विक्रय मूल्य पता हो जाए तो हमेशा क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा तभी तो लाभ होगा मेरे भाई। तो 4% अगर डिस्काउंट देगा तो आप लोग डायरेक्टली लिख देना 125 का 100 में से 4 घटाओ तो 96 बटे आपका 100 हो जाएगा। इसको आप यहाँ पर उड़ा दीजिएगा, 25 25 हो जाएगा, 25 चौक 100 और 4 से काटिएगा तो 24 24 25 120 आएगा। अब देखिए बड़े मज़े से फैसला हो गया कि 100 रुपये का सामान और उस व्यापारी ने कितने में दिया, 120 में दिया। क्या आपको नहीं लगता कि 100 की जगह 120 आ जाएगा तो 20 रुपया उसको ज़्यादा मिला बनिया को, और ये जो 20 रुपया है ना यही उसका लाभ है। तो कहता है लाभ का प्रतिशत बताइए। आपने पढ़ा है ना कि लाभ
बटे क्रय मूल्य और प्रतिशत बताना है तो गुणे 100 करिए, 100 से 100 कट जाएगा, यह 20% आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए हैं सब लोग? चलिए इसी बात पे हम लोग अब अपना अगला क्वेश्चन करेंगे। बस ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, आप इन्हें ध्यानपूर्वक करके जाइएगा तो ईश्वर ने चाहा तो आपका काम जरूर होगा। वैसे भी आप एक बात तो जानते ही हैं कि जीत और हार में बहुत मामूली फर्क है, कि जिस भी व्यक्ति ने मान लिया वो हार जाएगा और जिसने ठान लिया वो जीत जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जीत और हार दोनों हमारी सोच पर निर्भर करता है। और बस आपकी अपनी इस परीक्षा के लिए तो एक ही बात याद है कि जिसकी तैयारी होगी तगड़ी, सबकी जीत इस बार होगी पक्की। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल लिखेंगे। फिर एक मज़ेदार क्वेश्चन लिखिए आप लोग, तो आपके लिए आने के लायक एक इम्पॉर्टेंट सवाल यहाँ लिखा गया कि 3 संख्याओं, संख्या पद्धति से जुड़ा प्रश्न है ये। तो यहाँ लिखा गया 3 संख्याओं का योगफल 392 यानी 392 है। आगे लिखा है पहली तथा दूसरी संख्या, पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात हम सबको दिया गया। अनुपात यानी रेशियो आपने पढ़ा है, तो ये हमें दिया गया 2:3 है। और आगे लिखा गया और दूसरी तथा तीसरी संख्या, अच्छा प्रश्न है, तो दूसरी तथा तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है। तो पहली संख्या क्या होगी, यह क्वेश्चन है। अब देखिए एक प्रश्न आपके पास फिर से आ गया भाई, अगर इस तरीके के क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे। अब आप बताइए कि इन्होंने हमसे कहा कि संख्याएं कितनी फ्रेंड्स, 3 हैं, और इन तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ने पर कितना आएगा, 392 आएगा। रेशियो क्या दिया गया, तो आपको दिया गया कि पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का रेशियो आपको लिख के दिया गया 2:3। फिर कहता है कि दूसरी संख्या और तीसरी, तो दूसरी और तीसरी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, दूसरी और तीसरी हमने लिख दिया। इसका रेशियो लिख के दिया गया 5:8 है। आपने पढ़ा है ना कि ऐसे केस में सबसे पहले रेशियो क्लियर किया जाता है, क्योंकि देखिए दूसरी संख्या 2 बार आई है। तो प्यारा सा तरीका मैं सिखाता हूँ, कुछ मत करना, ऐसे थोड़ा स्टाइल मार देना। इसका तात्पर्य है कि इसका इसमें गुणा करिएगा, 5 दूनी 10, फिर इसका इसमें करिएगा 5 तियां 15, अब 8 त्रिक 24। अब आपको पता है ये आपका रेशियो हो गया, इसलिए पहली संख्या अनुपाते दूसरी संख्या अनुपाते आपके पास आ गया तीसरी संख्या का एकदम क्लियर रेशियो हो गया। अब आपसे चाहे जो पूछा हो आप मज़े से बता सकते हो। तो तीनों संख्याओं का हमें रेशियो मिल गया। अगर इनको हम आपस में जोड़ दें तो आप एक बात बताइए कि इनको जब आप जोड़ोगे तो ये आपके पास कितने आ जाएंगे भाई, 25 24 मिलके 49, यानी ये 49 आपका हो जाएगा योगफल। फ्रेंड्स आपसे कहा गया कि आप हमको तीसरी संख्या बता दो, तो अगर इनको तीसरी संख्या आपको नहीं, पहली पूछा सॉरी, तो पहली संख्या बतानी है तो आप मस्त रहिए, कह दीजिए इसलिए पहली संख्या बराबर, कुछ मत करना, पहला अनुपात 10 है ना, इसे 10 लिखिएगा, बटे अनुपातों का योग, और इनका योगफल कितना दिया था मेरे भाई, 392, यहाँ पे लिख दीजिएगा 392। अब देखिए अगर 8 का पहाड़ा पढ़िए तो 8 9 72 हो जाएगा, और 8 चौक आपके पास कितना आ जाएगा, 32, 32 7 39, यानी 8 बार जाके कट जाएगा। अब बोलिए 10 8 80 आपका आंसर आएगा। ठीक है, कोई डाउट किसी को? इसी बात पे चलिए फ्रेंड्स अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाए। आप इसे तेजी के साथ सॉल्व कर लीजिए।
और अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं तो भी प्यारा सा प्रश्न है। आज मैं आपके लिए जितने क्वेश्चन लेके आया हूं वो सारे के सारे इम्पॉर्टेंट हैं और इसी बहाने हर चैप्टर को थोड़ा टच करते हुए हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ा लेंगे कि आपको एक बस आइडिया होता रहेगा कि नहीं ऐसे सवाल हमें करने हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। अब मैं आपके लिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन लेता हूं और देखता हूं कि अगला सवाल हमें कैसे करना होगा। तो ये भी एक बहुत मज़ेदार सवाल है। अगर मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए आपसे डिस्कस करूँगा तो इस क्वेश्चन के अंदर ये लिखा गया कि 4 लिखते चलिए मेरे साथ में, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 24, 30, 36 में से प्रत्येक से विभाजित हो, प्रत्येक से विभाजित हो कौन सी है। आप लोग जरा इसे इंपॉर्टेंट कर लेना क्योंकि इसका विकल्प बड़ा मज़ेदार है। ये सवाल इसीलिए मैं दे रहा हूँ क्योंकि थोड़ा अलग सवाल है ये। इसमें पहला ऑप्शन है 9360, दूसरा है हमारे पास 9960, तीसरा है 9840 और चौथे में है 9620। अब देखिए फ्रेंड्स, ये सवाल आ गया। जब ये सवाल आपके पास है तो आप देखिए, पहले आप क्वेश्चन में क्या करते, हमें क्या दिया, हमसे क्या पूछा, तब सोचते हैं हमें क्या करना है। अगर आप करने की बात सोचोगे तो कहता है 4 अंकों की कैसा बड़ी से बड़ी संख्या। हमने बेसिक मैथ सब कुछ आपको पढ़ाया है तो यही बताया था कि जितने अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी उतने क्या लिखिएगा 9। तो फ्रेंड्स, अगर 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आपको लिखनी है तो संकोच की कोई बात ही नहीं है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आपके पास 4 बार 9 हो जाएगा। एक काम तो क्लियर हो गया आपका। अब कहता है कि 24, 30 और 36 में से प्रत्येक से कटे। तो याद रखिएगा कि हमने एलसीएम भी पढ़ाया। अगर आपने देखा है तो अच्छी बात, नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट से जाके सारी वीडियो देख लीजिएगा। तो आपको बताऊं कि ऐसे सवालों में क्या करना होता है कि अगर किसी एक ही नंबर को कई संख्याओं से काटना हो तो हमेशा उन दिए गए तमाम नंबर का आप क्या करिए, एलसीएम लीजिए। तो फ्रेंड्स 24, 30 और 36 का एलसीएम ले लीजिएगा और एलसीएम लेने का हर तरीका मैंने सिखाया है। तो यहाँ डायरेक्ट 360 आ जाएगा। अब क्या करना है कि इसी में जो बड़ा नंबर आपके पास है 99, इसी एलसीएम से भाग दे दो मेरे भैया। सबको पता कि 36 दूनी 72, यानी आपके पास है 720 आ गया। आगे बढ़िए तो आपके पास से 9 आ जाएगा। यहाँ से कितना आएगा 7 और ये 2 आएगा, माइनस कर दिया। 360 से भाग देना अब नहीं जाएगी तो आप इस एक 9 को उतार लें। ये देखिए 7 बार जा रहा है। अगर ये 7 बार जाएगा तो 7 शून्य शून्य हो जाएगा। 7 छक 42, 42 के 2 कैरी 4 होगा और 7 त्रिक 21, 4 25 हो जाएगा। तो मेरे भाई अब आप आगे बढ़ जाओ। यहाँ आपके पास ये 9 आ जाएगा। फ्रेंड्स ये कितना होगा 7 हो जाएगा। 7 में से 5 जाएगा 2 और ये तो कैंसिल हो गए, कोई बात नहीं। तो ये हमारा रिमाइंडर हो गया। देखिए अब इसका रूल ये होता है कि ये जो शेष है, इस शेष को जो 4 अंकों की बड़ी संख्या थी तो वो थी इतनी 999, इसी में से घटा देना है आपको। तो 279 को जब आप घटाइएगा तो आप सबको पता है कि 9 में से 9 जाएगा तो 0 बचेगा। यहाँ 9 में से अगर 7 घटाओगे तो आपके पास 2 आ जाएगा मेरे भाई, और 9 में से अगर 2 जाएगा तो कितने आ जाएंगे अपने पास 7 और 9। तो ये आपका उत्तर आया 9720। अब देखिए कि ऐसा कोई विकल्प दिया गया क्या, कोई नहीं है। तो क्या हुआ, ये विकल्प गलत छपे हैं? बिल्कुल नहीं। यहाँ प्रेजेंट साहब माइंड वो चेक कर रहा है बदमाश कि अगर आप सतर्क नहीं रहेंगे तो कह देंगे अरे यार ये तो सवाल गलत पूछा था। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप मैथ के विद्यार्थी हैं तो इस छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। फ्रेंड्स ऐसे सवाल को गलत मत कर देना। इसके बाद अगर आपको आंसर नहीं मिला तो जिससे भाग दे उसको घटा के लेना, उत्तर आएगा। तो देखो ना
इसमें से घटा देना, वो भी बिल्कुल सही है, कुछ गलत नहीं, इसलिए करेक्ट आंसर आपका आएगा 0। 12 में से अगर आप 6 को घटाएंगे तो 6 आएगा, 6 में से 3, और ये रहा आपका 9360। ये देखिए करेक्ट आंसर हो गया। इसमें हमने क्या समझा आप समझ गए हैं ना। इस तरह सवाल जब आएंगे थोड़ा सा इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए भाई, अब मैं आपके लिए अगला क्वेश्चन लूँगा, आप सब उसके लिए तैयार हो जाइए, फटाफट लिखा जाए और कुछ भी डरने की आवश्यकता नहीं है। आप सब तो इतने कॉन्फिडेंट हैं कि ऐसे सवालों को बड़े मज़े से कर लेंगे आप लोग, है ना भाई। ठीक है, चलिए बस आप तेज़ी के साथ इसको कॉपी करिए और मैं आपके लिए फिर एक प्यारा सा क्वेश्चन देता हूं कि फिर हमें अब क्या करना होगा। ठीक, चलिए अब मैं आपके लिए जो अगला क्वेश्चन देता हूं बहुत ही बेसिक सा प्रश्न है, अलजेब्रा यानी बीजगणित से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे लिखा है कि यदि x² प्लस 1/x² बराबर है 23, तो हम लोगों को बताना है x⁴ प्लस 1/x⁴ बराबर क्या होगा। अब इसमें ऑप्शन लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो आप मेरे साथ समझिए। जब आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिला तो देखिए आप कैसे करेंगे। मेरे भाई सरलीकरण मैंने पढ़ाया है, उस सिंप्लीफिकेशन से ही जुड़ा प्रश्न है, ये कहने को अलजेब्रा है। अब आपके जो खंड शिक्षा अधिकारी में आएगा वो तो ऐसे ही सवाल होने ने मेरे भाई। अब देखो यहाँ पे आपके पास ये दिया गया है, तो फ्रेंड्स ये दिया गया है और ये बात पूछी गई है। आप सबों को इतना पता होगा कि हमने आपको घातांक कणी पूरा पढ़ाया हुआ है, जिसमें बताया पावर की पावर बनेगी तो पावर का आपस में गुणा कर दिया जाता है। बोलिए x⁴ आ गया, तो मैं क्या सिखा रहा हूँ कि ऐसे केस में दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। ये सब पढ़ाया है आपको, तो आप यहाँ पे आराम के साथ आगे बढ़िए और दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड अर्थात SBS करिए। अब अगर आपने SBS कर दिया तो आपका मजे से आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्या करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है, a + b का होल स्क्वायर, यानी इसका भी स्क्वायर कर देंगे मेरे मित्रों और इसका भी कर देंगे। तो ये देखो a² यानी x⁴ प्लस 1/x⁴ प्लस, तो a² प्लस b² प्लस 2ab, तो 2 × x² इंटू 1/x² बराबर 23 का स्क्वायर 529। सब कुछ पढ़ाया हूँ, आप सबको याद है ना मेरे भाई। तो यहाँ से इनको गायब कर दो और जिसने नहीं पढ़ा तो वहाँ से देख लेगा। ये देखिए आकर के क्या होगा, 2 माइनस हो जाएगा। जब ये 2 माइनस हो जाएगा तो आपका ये करेक्ट आंसर आएगा x⁴ प्लस 1/x⁴ बराबर 529 में से 2 घटा दो 527। यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है भाई, चलिए तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए और अब हम आपके लिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ रहे हैं। तो हम जरा अगला क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो आपके लिए बड़ा मज़ेदार सवाल वो भी होगा, और देखते हैं कि अपने उस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या समझना है। तो ठीक है भाई, चलिए उस क्वेश्चन को भी आप लोग देख लीजिए। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लिखें मेरे साथ। लिखा है सुरेश तथा संदीप, साझा से जुड़ा प्रश्न है, पार्टनरशिप। तो यहाँ लिखिएगा सुरेश संदीप जो भी लिखे हैं, तो मैं लिख देता हूँ P तथा Q। तो P तथा Q एक व्यवसाय में साझेदार यानी पार्टनर हैं। तो एक व्यवसाय में साझेदार हैं। P ने 5 माह के लिए 5 माह के लिए 5,000 रुपये तथा Q ने 6 माह के लिए 6 माह
के लिए 6,000 रुपये व्यवसाय में लगाए वर्ष के अंत में, तो वर्ष के अंत में 610 रुपये के कुल लाभ में से क्यू को कितना मिला। अब देखिए एक बढ़िया सा प्रश्न आ गया किस चैप्टर के भाई, हमने कहा आपसे कि पार्टनरशिप यानी साझेदारी, आपने पढ़ा है ना साझेदारी, बहुत ही आसान आपके पास होता है ये सवाल और चैप्टर का हर आंसर देना। तो फ्रेंड्स एक सेकेंड भी आप टेंशन मत लीजिए। अब यहाँ देखिए कि आपको क्या करना है कि यहाँ दो मित्र हैं, एक साहब का नाम क्या है मेरे भाई पी और दूसरे का क्यू है, कोई बात नहीं हमारे लिए। जरा सोचिए हम और आप दोनों मिलकर के एक व्यापार शुरू करते हैं, तो यानी आप देखिए क्या हुआ कि हमने क्या किया, 5 महीने के लिए 5,000 रुपये अपने पास थे दे दिया। आपने कहा सर मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं, इस नाते मैं 6 महीने बिजनेस में पार्टनर रहूँगा और 6,000 लगाता हूँ। हमारी आपकी दुकान माना चल निकलती है और जो टोटल लाभ आता हमारे पास 610 रुपये का। आपने कह दिया सर बहुत हो गया, मुझे मेरा लाभ दीजिए, हम निकाल लीजिए। देखिए याद रखना कि ऐसे सवालों में अपना कॉन्सेप्ट क्या है, ए का लाभांश अनुपात है बी का लाभांश बराबर ए की पूंजी गुणे ए का समय अनुपात है बी की पूंजी गुणे बी का समय। तो देखो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि 3 जीरो यहाँ है 3 जीरो यहाँ, इसमें जीरो बहुत देते हो, उसको पहले ही छोड़ा दो, उसको लिखना ही मत, टेंशन फ्री रहो। अब देखो ए का समय कितना है 5 महीना और ए की पूंजी कितनी आएगी 5, कितना छोटा सा हो गया, छोटा रिचार्ज फुल टॉक टाइम टाइप का। यहाँ देखो क्यू के लिए क्या होगा 6 महीना 6, टेंशन फ्री रहो। अब आप सब बताओ ये 25 होगा ये 36 होगा। अब 25 और 36 दोनों को फ्रेंड्स अगर आप जोड़ दीजिएगा तो आप ही हमें बता दें कि 25 और 36 को जोड़ने पर कितना आएगा, बस कर दीजिए योग। तो 6 5 आपके पास 11 2 3 5 1 6 61 आ गया। अब इनको जो पूछना पूछ लें, मेरे पास अनुपात है तो सब कुछ है। इन्होंने कहा हमें क्यू का भाग बताइए, हमने कह दिया कि ठीक है। अब बताओ क्यू का रेशियो कितना है 36 है, टोटल योगफल 61 और लाभ कितना है मेरे भाई 610 का है, इसको उड़ा दीजिएगा और इनको 360 रुपये दे दीजिए, यही आपका आंसर होगा। ठीक है भाई, चलिए हम लोग आज इतना ही करते हैं, बस हम आपको छोटे छोटे क्लास दे रहे हैं ताकि आप आराम से इसको रिवाइज कर लें। कुछ और अच्छे सवालों के बाद मैं तुरंत मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में। ओके।